नमस्ते बच्चों। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महुआ से अमृता बहन आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 5 हिंदी। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग बाल दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छे हो? ओके। आज हम इकाई 8 भरत मिलाप सीखने वाले हैं। यहाँ देखो, माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। यहाँ पे राम, लक्ष्मण, भरत, सीता का वर्णन किया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ देखो, वन का एक भाग, कुटिया में बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। यह एक रामायण का भाग है, आप सभी ने सुना ही होगा। यहाँ देखो दृश्य 1। राम: भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। राम कहता है, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण क्या कहता है? इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम: कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो। राम क्या कहता है? कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण क्या कहता है? ध्यान से देखकर बोलता है, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। राम क्या कहता है अपने छोटे भाई लक्ष्मण को? तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। राम શું કહે છે કે ભાઈ લક્ષ્મણ તું તો કારણ વગર શંકા કરવા લાગે છે। આટલા વર્ષ સાથે રહીને પણ ભરતને ન ઓળખ્યો। अब आगे देखो, लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। लक्ष्मण क्या कहता है? उत्तेजित होकर यानी कि गुस्से थईने, गुस्सा होना। पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमें वनवास दिलाया। आगे देखो, सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? सीता क्या कहती है? तो इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? सीता શું કહે છે? તો એમાં બિચારા ભરતનો શો વાંક છે। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि लो બધા લોકો અહીં જ આવી રહ્યા છે। दूसरे पेज पे देखो, यहाँ देखो दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आता है। कुटिया यानी कि झोपड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसकी आंखों से? तो भरत की आंखों से। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगाते
है। यहाँ देखो, चित्र में देखो, यह राम है और यह राम का छोटा भाई भरत है और यह लक्ष्मण है और ये सीता माता है, राम की पत्नी। यहाँ देखो, भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। भरत क्या कहता है? मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। भरत क्या कहता है? तो रड़ता रड़ता મને માફ કરો પ્રભુ, તમને વનવાસ અપાવવામાં મારો કોઈ જ હાથ નથી. તમે મારાથી મોટા છો, તમારે જ રાજા બનવું જોઈએ. હું તમને લેવા આવ્યો છું, તમે બધા અયોધ્યા ચાલો. આ નગરવાસીઓની પણ એ જ ઈચ્છા છે, નિરાશ ન કરો પ્રભુ. ભરત क्या कहता है कि हम आप सभी को लेने आए हैं। आगे देखो, राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। राम क्या कहता है भरत को? भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। राम क्या कहता है? मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम ने क्या कहा? भाई भरत, હું તારો પ્રેમ જોઈને પ્રસન્ન છું, પરંતુ હું માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે વનમાં આવ્યો છું. વનવાસ પૂરો કરીને પાછો આવીશ. आगे देखो, एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। एक नागरिक बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। एक नागरिक क्या कहता है राम को? प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। એટલે શું કહે છે કે પ્રભુ, તમારે અમારી સાથે આવવું જ પડશે, તમારા વિના પ્રજા દુઃખી છે, પ્રજાને સુખી રાખવી એ જ રાજાની ફરજ છે। अब दूसरे पेज पे देखो, यहाँ देखो बच्चों, राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखिएगा, आप उससे राजा माने, यह मेरा आदेश है। राम ने क्या कहा नगरजनों को? इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे ही राजा माने, यह मेरा आदेश है। अब आगे देखो, भरत, कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। भरत क्या कहता है कि अच्छा प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। भरत ने क्या कहा? मेरी एक विनती है, उसे आप स्वीकार करें। राम, बोलो क्या चाहते हो? राम भरत को कहते हैं, बोलो आप क्या चाहते हो? यहाँ देखो चित्र में, ये भरत है, ये राम है और ये सीता है और ये राम का छोटा भाई लक्ष्मण है और ये है नगरजनों। अब दूसरे पेज पे देखो, यहाँ देखो बच्चों, भरत क्या कहता है? मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। भरत क्या कहता है? मुझे अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की बनी पादुका। खड़ाऊ यानी कि क्या होता है? लकड़ी की बनी पादुका। पादुका यानी कि चप्पल। भरत राम को कहता है, मुझे आप अपने पाँव की चप्पल दे दो।
राम, खड़ाव, खड़ाव का क्या करोगे? राम आश्चर्य होकर बोलता है, खड़ाव, खड़ाव का क्या करोगे? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत ने क्या कहा? इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद हो जाना यानी कि पुलकित होना या कि आनंदित होना, प्रसन्न होना। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। रामचंद्र यानी कि राम आगे बढ़कर अपने भाई भरत को गले लगाते हैं। खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन यानी पादुका लेकर भरत और नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा लेते हैं यानी कि अलग होते हैं। यहाँ पे भरत मिलाप इकाई 8 समाप्त होता है। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, वह शब्द हम देखते हैं। यहाँ देखो कुटिया। कुटिया यानी कि उसका पर्याय शब्द होता है झोपड़ी। शायद, शायद का कदाचित। शक यानी कि शंका। निकट, निकट का पर्याय शब्द नज़दीक होता है। क्या होता है? नज़दीक। चरण, चरण यानी कि पैर। दोष, दोष यानी कि अपराध। कर्तव्य, कर्तव्य का पर्याय शब्द फर्ज। क्या होता है? फर्ज। आदेश, आदेश यानी कि हुक्म या आज्ञा। आदेश का पर्याय शब्द हुक्म या आज्ञा होता है। खड़ाव, खड़ाव यानी कि लकड़ी की बनी पादुका। पादुका यानी कि चप्पल जो लकड़ी से बनती है। अब आगे देखो मुहावरे दिया हुआ है। मुहावरे देखो। उत्तेजित होना, उत्तेजित होना का अर्थ होता है गुस्सा होना। क्या होना? गुस्सा होना। गले लगाना, गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना। गदगद होना, गदगद होना का अर्थ होता है पुलकित होना या आनंदित होना। यहाँ पे इकाई 8 भरत मिलाप समाप्त होता है। ये शब्दार्थ है वो अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और हमें भेजना है। शब्दार्थ और मुहावरे अभ्यास हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।